नमस्कार, वेलकम बैक। हम देख रहे हैं इफ़ेक्टिव मैनेजर की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो एक इफ़ेक्टिव मैनेजर को फाइनेंशियल एक्टिविटी की पूरी समझ होनी चाहिए। पूरी समझ होने के साथ साथ में उसको वो बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करके रख सके, ये क्वालिटी भी उसमें होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आप अगर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को मॉनिटर नहीं करोगे, उसको बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं करोगे, तो एट द एंड ऑफ ईयर आपको ये पता चलेगा कि आपकी संस्था प्रॉफिट जो कमा सकती थी वो नहीं कमा सकी, क्योंकि आपका खर्चा ज़्यादा हो गया। खर्चा क्यों ज़्यादा हो गया, इसका आपके पास में उस समय कोई रीज़न नहीं होगा। आपके पास यही रीज़न रहेगा कि खर्चा करना था, संस्था थी, उसको चलाना था, तो हमने खर्चा कर दिया। ओके, चलो, तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कैसे करता है एक इफेक्टिव मैनेजर। कोई भी काम जो होता है, कोई भी काम जो होता है, एक इफेक्टिव मैनेजर को, एक सफल मैनेजर को या एक प्रभावशाली मैनेजर को फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना आना चाहिए। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किस तरह से किया जाता है? सबसे पहला, जो भी काम आप कर रहे हैं उस काम, मतलब जो भी आप खर्चा कर रहे हैं, जिस भी काम पे, जिस भी फंक्शन पे, जिस भी एक्टिविटीज़ पे आप खर्चा कर रहे हैं, सबसे पहले उसका बजट सेट करिए। बजट डेली, मंथली, वीकली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और ईयरली। आप जब तक के बजट नहीं डिसाइड करेंगे तब तक के आप बेलगाम काम करते चले जाएंगे, खर्चे करते जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस काम पे कितना खर्चा करना चाहिए या नहीं ज़्यादा खर्चा करना चाहिए, है ना। तो हर काम का आप बजट बनाइए। बजट में प्लस माइनस 10-20%, 25% हो सकता है, डिपेंडिंग कि आप उसकी अर्जेंसी कितनी है ना। जनरली बजट पे ना आपको 5% से ज़्यादा डिविएशन नहीं लाना चाहिए, मतलब 5% ऊपर से ज़्यादा आपको चेंज नहीं करना चाहिए। पर हाँ, फिर भी कुछ केसेस पे आपको बजट अलाउ करना चाहिए, बजट से ज़्यादा भी, मतलब खर्चा अलाउ करना चाहिए बजट से ज़्यादा भी, है ना। दूसरी बात, एक बार आपका बजट तय हो गया कि हर काम के लिए आप कितना कितना खर्चा करेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी आप खर्चा करने जा रहे हैं तो आप अपने फाइनेंस वाले बंदे को ये बोल दीजिए कि जब भी आपके पास में कोई भी बिल आता है अप्रूव होके या अप्रूवल होने के लिए, तो आप सबसे पहले ये चेक करेंगे कि वो बजट के अनुसार है या नहीं है। एक एग्जांपल लेते हैं, मार्केटिंग एक्टिविटी। यदि आपने डिसाइड किया है कि मैं 12 महीने में 12,000 रुपये मार्केटिंग के लिए खर्चा करूँगा, 12,000 12 महीने मतलब 1,000 रुपये एक महीने का हुआ। तो जब भी फाइनेंशियल मतलब जो कैशियर है या अकाउंटेंट है वो पेमेंट करने जा रहा है किसी भी बिल का मार्केटिंग से रिलेटेड, तो उसको देखना है कि एक महीने में उस जो ऑपरेशन वाली टीम है या मार्केटिंग वाली टीम है उसने 1,000 से ज़्यादा का बिल तो नहीं लगाया। 1,000 से ज़्यादा का बिल अगर आया तो आप उसको रोक दीजिए, क्योंकि आपके पास में बजट नहीं है। अगर आप इस तरह से काम करेंगे, बजट सेट करके बजट के अनुसार ही काम को पैसे का अलॉटमेंट करेंगे, तो ही आप एक बहुत अच्छे तरीके से फाइनेंस को मैनेज कर पाएंगे। आधी से ज़्यादा संस्था के बंद होने का या डूबने का या लॉस में आने का कारण यही होता है कि वो अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ कंट्रोल नहीं कर पाने के कारण वो संस्था लॉस में जाती है। ओके, तो ये बजट के हिसाब से एक्सपेंस करना। एक ये भी ध्यान देने का, सपोज अगर किसी महीने में सिर्फ 500 रुपये का खर्चा हुआ, एक पहले महीने में 500 रुपये खर्चा हुआ, दूसरे महीने भी 500 रुपये खर्चा हुआ, तो इन दोनों महीने का 500 रुपये का बजट अभी भी बचा हुआ है उस मार्केटिंग हेड में। और तीसरे महीने में
अगर कोई व्यक्ति 2000 रुपये का बिल लेके आता है या काम लेके आता है, तो उसके पास तो पैसे है ना भाई। 1000 उसके तीसरे महीने का और 1000 जो पहले 2 महीने में 500-500 रुपये करके बचाए हैं, तो 2000 रुपये वो उसको खर्चा कर सकता है। मतलब क्वार्टरली मैनेजमेंट हो गया, है ना। तो इस तरह से आप फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को आपको कंट्रोल करना है, तभी आप एक बहुत अच्छा कैश फ्लो मेंटेन करके रख पाएंगे। कैश फ्लो अगर आपका अच्छा है, जितना पैसा जा रहा है उतना ही पैसा या उसके आसपास का पैसा आ रहा है, तब तो ठीक है। पैसा ज़्यादा जा रहा है और कम आ रहा है तो फिर आपकी तकलीफ़ें बढ़ जाएगी, है ना। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में। इसमें एक और चीज़ को भी ध्यान में रखना पड़ता है, वो है प्रोविज़न फॉर द लायबिलिटी और कुछ एक्सपेंशन वगैरह। अगर हमने कुछ सोच के रखा हुआ है कि आज से 2 साल बाद या 4 साल बाद हम कोई काम को करने वाले हैं या कोई बड़ा मशीन लगाने वाले हैं, तो एक ही साथ पूरा पैसा खर्चा निकालोगे क्या? सपोज़ अगर एक मशीन 4 लाख रुपए की आती है और 4 साल बाद आपको उसको खर्चा करना है, तो आप अभी से ही लायबिलिटी प्रोविज़न निकाल के रख लीजिए। प्रोविज़न क्या निकाल के रख लीजिए कि आपको हर साल 1-1 लाख रुपए निकाल के रखते जाना है कि आप चौथे साल में एक बड़ी सी नई मशीन खरीदने वाले हो। क्योंकि जो अभी आप मशीन यूज़ कर रहे हैं वो 4 साल बाद उसका उपयोग कम हो जाने वाला है, या फिर उसका मतलब उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कम हो जाने वाली है। तो नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको नई मशीन खरीदनी है। तो आपको फाइनेंशियल एक्टिविटी में कैश फ्लो का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बजट के अनुसार आपका काम हो रहा है या नहीं हो रहा है वो चीज़ को देखना है, और आपके जितने भी आगे के आने वाले खर्चे हैं या लायबिलिटी है उसको भी आपको ध्यान में रखते हुए अपने फाइनेंस को मैनेज करना है। और साथ में ये भी देखना है कि आप प्रॉफिट कमा रहे हो या नहीं कमा रहे हो, क्योंकि बिना प्रॉफिट के तो धंधा करने कोई मतलब नहीं है ना। खर्चा ज़्यादा, इनकम कम, लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट नहीं, तो बिना प्रॉफिट के संस्था चलाने का क्या मतलब है। और एक व्यक्ति, एक मैनेजर अगर अपनी संस्था को प्रॉफिट नहीं कमा के दे रहा है तो क्या वो इफेक्टिव मैनेजर कहलाएगा? इसीलिए इफेक्टिव मैनेजर बनना है तो आपको ये फाइनेंशियल एक्टिविटी में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो सकता है कि आपने अकाउंट्स की पढ़ाई नहीं की हो, कॉमर्स बिना लिए आपने पढ़ाई की हो, आपने किसी और सब्जेक्ट को लेकर पढ़ाई की हो, पर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझना होगा, सीखना होगा, तभी आप आगे काम अच्छे से कर पाओगे, फाइनेंशियल एक्टिविटी को मैनेज कर पाओगे। सीखना पड़ेगा। ट्रेनिंग मैंने आपको पहले बताया ना, एक मैनेजर को हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा और सीखते ही रहना पड़ेगा। अगर नहीं सीखेगा तो वो पीछे रह जाएगा, और पीछे रह जाएगा तो फिर वो एक प्रभावशाली मैनेजर नहीं कहलाएगा। ओके, चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि और कौन सी इफेक्टिव हैबिट होती है जो कि एक मैनेजर में होनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।